हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेज पर। आज के वीडियो में हम आपको किरचॉफ के नियम समझाएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। किरचॉफ के दो नियम हैं, कभी प्रथम नियम पूछा जाता है, कभी द्वितीय नियम पूछा जाता है और किरचॉफ के नियमों पर आधारित आंकिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आइए समझते हैं किरचॉफ के नियम। अगर आपने किरचॉफ के प्रथम और द्वितीय नियम समझ लिए तो इनसे रिलेटेड जो आंकिक प्रश्न है आप बड़े ही आसानी से उनको हल कर ले जाएंगे। तो आइए समझते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम और उसके बाद दूसरा नियम। प्रथम नियम, प्रथम नियम, प्रथम नियम, प्रथम नियम या संधि का नियम। किरचॉफ के प्रथम नियम को हम संधि का नियम भी कहते हैं। संधि का नियम, संधि का नियम, प्रथम नियम या संधि का नियम। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ की, किसी वैद्युत परिपथ की, वैद्युत परिपथ की, परिपथ की कि किसी संधि पर, किसी संधि पर, संधि पर मिलने वाली, मिलने वाली समस्त धाराओं का, समस्त धाराओं का समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग शून्य होता है, शून्य होता है। अर्थात सिग्मा आई इक्वल टू 0। ये किरचॉफ का प्रथम नियम है। इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई इक्वल टू 0। इसे हम किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। आइए इसको समझते हैं। मान लीजिए ये कोई वैद्युत परिपथ है। इस प्रकार से इसमें 5 वायर हैं, 1 2 3 4 5, और ये पांचों वायर आपस में बिंदु O पर मिल रहे हैं। तो ये बिंदु O पर जहां पर ये पांचों वायर मिल रहे हैं वो संधि कहलाएगी। इसको हम क्या कहेंगे? संधि कहलाएंगे। ओके, अब मान लीजिए ये पहला तार है, इसमें से I1 धारा संधि की ओर आ रही है और इससे I2 धारा संधि की ओर आ रही है और इससे I3 धारा संधि की ओर आ रही है। संधि मतलब ज्वाइंट। और सपोज दैट इस तार से I4 धारा संधि से दूर जा रही है, बाहर की ओर, और इससे I5 धारा
संधि से बाहर की ओर जा रही है। ओके, तो अब किरचॉफ ने क्या बताया कि किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो बीजगणितीय योग से मतलब है कि जो धाराएं संधि की ओर आ रही हैं, संधि की ओर आ रही हैं, उनको हम धनात्मक लेते हैं, और जो धाराएं संधि से दूर जाती हैं उनको ऋणात्मक लेते हैं। तो यहाँ बीजगणितीय योग का मतलब है कि चिन्ह सहित योग। ओके, तो आइए हम इसको अप्लाई करते हैं इस पर। सिग्मा i इक्वल 0 होता है, तो देखिए अब धाराएं I1, I2 व I3 संधि की ओर आ रही हैं, ये पॉजिटिव होंगी, और धाराएं I4 व I5 संधि से दूर जा रही हैं, तो ये कैसी होंगी? ऋणात्मक होंगी। तो हम इस पर सिग्मा i का मतलब क्या है? समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग। तब देखिए यहाँ पर हम रखते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। यानी समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, यानी सिग्मा i। सिग्मा i का मतलब है समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग। ओके, तब यहाँ से क्या आ जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू हो जाएगा I4 प्लस I5। इस प्रकार हम देख रहे हैं किसी संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर है। तो हम किरचॉफ के प्रथम नियम को इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं। इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ की किसी संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ओके, आप ऐसा भी इसको परिभाषित कर सकते हैं। जो इसका न्यूमेरिकल लगाएंगे, प्रथम नियम पर आधारित जो अंकित प्रश्न होगा वो इसी सूत्र से लगेगा। ओके, जितनी धाराएं संधि की ओर आ रही हैं उनका टोटल और संधि से दूर जाने वाली धाराओं के टोटल के बराबर होता है। ओके, एक बात इसमें ध्यान रखिएगा, जो किरचॉफ का प्रथम नियम है वह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि संधि की ओर जितना आवेश आ रहा है ठीक उतना ही आवेश संधि से दूर जा रहा है। धारा का मतलब क्या होता है? एकांक समय में प्रवाहित आवेश। जो विद्युत धारा है वो एकांक समय में प्रवाहित आवेश है। ओके, तो आप देख रहे हैं कि संधि की ओर जितना आवेश आ रहा है एकांक समय में, कितना आवेश आ रहा है? I1 प्लस I2 प्लस I3, और संधि से दूर कितना जा रहा है? I4 और I5। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जितना आवेश संधि की ओर आ रहा है उतना ही आवेश संधि से दूर जा रहा है। तो इस प्रकार आवेश में ना तो वृद्धि होती है और ना ही हानि होती है। इस प्रकार से यह नियम है जो तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होके। अब आइए समझते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। अगर ये आता है तो आप इतना परिभाषा लिख दीजिए, यहाँ तक लिख दीजिए, चित्र बना देंगे और इतना लिख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। या तो फिर आप यहाँ तक ही लिख दीजिए, इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा इक्वल टू 0। यहाँ तक लिख देंगे तब भी आपको पूरा नंबर मिलेगा। और इसको बस यही ध्यान रखना है कि ये नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित। ओके, आइए अब देखते हैं दूसरा नियम।
द्वितीय नियम। द्वितीय नियम। द्वितीय नियम। या इसको हम लूप का नियम भी कहते हैं, या लूप का नियम। लूप का नियम। लूप का नियम या बंद पास का नियम भी कहते हैं इसी को, लूप का नियम। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी बंद पास में लगे प्रतिरोधों और उनके संगत धाराओं के गुणनफलों का जो बीजगणितीय योग होता है, उस बंद पास में लगे प्रतिरोधों, उस बंद पास में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो आइए हम इसको इस प्रकार परिभाषित करेंगे। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी बंद पास में, किसी बंद पास में, बंद पास में लगे प्रतिरोधों, एवं उनके संगत धाराओं के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, उस बंद पास में लगे प्रतिरोधों के, उस बंद पास में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अर्थात सिग्मा आई इंटू आर बराबर सिग्मा ई। ये किरचॉफ का द्वितीय नियम है। इस नियम के अनुसार किसी बंद पास में लगे प्रतिरोधों एवं उनके संगत धाराओं के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अर्थात सिग्मा आई इंटू आर बराबर क्या होता है, सिग्मा ई। अब इसको आइए हम समझाते हैं आपको। आंकिक प्रश्न आता है इसका।
उसको हम किरचॉफ के नियमों की सहायता से हल करते हैं। तो आप किरचॉफ का नियम अगर अच्छे से समझ लेंगे तो इस पर आधारित आंकिक प्रश्न बड़े ही आसानी से आप लगा ले जाएंगे। ये दो बंद पास हैं, इसी को हम लूप भी कहते हैं। इस प्रकार से ये पहला लूप है और ये दूसरा लूप है। ओके, मान लीजिए यहाँ पर एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E1 है और इसके संगत मान लीजिए प्रतिरोध जो है R1 है, इसके साथ में R1 प्रतिरोध लगा है और सेल E2 के साथ में R2 प्रतिरोध लगा है और इधर मान लीजिए इधर भी एक प्रतिरोध लगा है R3 ओम का। ओके, ये लूप 1 है, ये लूप 2 है, इसी को हम लूप कहते हैं या बंद पास कहते हैं। ओके, अब माना सेल E1 से ली गई धारा I1 है और सेल E2 से ली गई धारा क्या है, I2 है। सेल में जो धारा होती है ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर प्रवाहित होती है। ओके, अब देखिए इधर से I1 धारा आएगी और यहाँ से I2 धारा, तो यहाँ ज्वाइंट पर दोनों मिल करके इधर जब बढ़ेंगी तो कितनी होगी, I1 प्लस I2, दोनों धाराएं मिल करके इधर प्रतिरोध R3 से होते हुए जाएंगी और इधर को चली जाएगी फिर I1 और इधर को आ जाएगी I2। ओके, इस चित्र में आप देख रहे हैं कि दो बंद पास बन रहे हैं। इस प्रकार से एक बंद पास ये है, इसमें दो सेल लगे हैं E1 और E2, और जो बंद पास दो है उसमें केवल एक ही सेल लगा है E2। तो अब इन दोनों पर हम किरचॉफ का द्वितीय नियम अप्लाई करेंगे। तो दो बातें आपको ध्यान रखना है। पहली बात, धारा की दिशा में जाने पर प्रतिरोध और धारा का गुणनफल यानी I और R, प्रतिरोध और धारा का गुणनफल क्या होता है, धनात्मक होता है। अगर हम धारा की दिशा में चल रहे हैं तो प्रतिरोध और धारा का गुणनफल क्या होगा, धनात्मक होगा, और अगर हम धारा के विपरीत जा रहे हैं तो प्रतिरोध और धारा का गुणनफल ऋणात्मक होगा। ओके, ये पहली बात ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर हम किसी लूप में एक चक्कर लगा रहे हैं और जैसे मान लीजिए हम यहाँ से चले, इधर से स्टार्ट किया और इस तरह चक्कर लगाते हुए आ रहे हैं, तो अगर किसी सेल की अगर हमें पहले ऋण प्लेट मिलती है यानी हम ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर जाते हैं तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा, धनात्मक होगा, और अगर धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर जाते हैं तो विद्युत वाहक बल ऋणात्मक होगा। बस यही दो चीजें ध्यान रखना है। तो आइए हम इस पर अप्लाई करते हैं। तो बंद पास एक में, बंद पास एक में, इसमें हम किरचॉफ का द्वितीय नियम अप्लाई करेंगे। तो देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इधर से यहाँ तक दोनों धाराएं साथ में आएंगी, इधर तक I1 प्लस I2, और इधर से I1 ऊपर को चली जाएगी, I2 इधर को। अब यहाँ से चलते हैं तो धारा हमारी I1 है और I1 के संगत प्रतिरोध क्या है, R1, और हम देख लीजिए धारा की दिशा में ही जा रहे हैं तो क्या आ जाएगा, I1 गुणे R1। ओके, अब और आगे बढ़ते इस तरह से, जहां से चले थे हमें वहीं पर आना है। तो इस प्रकार से चले थे ऐसे, अब ऐसे जब आएंगे तो देखिए हम धारा I2 के विपरीत जा रहे हैं। धारा I2 इधर को आ रही, हम जा रहे हैं इधर को, तो I2 और R2 का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या आ जाएगी यहाँ, माइनस I2 और गुणे R2। ओके, अब यहाँ तक आ जाएंगे, ये इक्वल होगा
अब देखिए जब हम इधर से चले थे ऐसे जा रहे हैं, यूं आ रहे हैं, तो जो सेल E1 है उसकी ऋण प्लेट पहले मिल रही है, यानी हम ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर जा रहे हैं, तो E1 का मान कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, E1। ओके, अब और आगे बढ़ेंगे, इस तरह आएंगे तो सेल E2 की धन प्लेट पहले मिल रही है और ऋण प्लेट बाद में, यानी हम धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर जा रहे हैं, तो E2 का मान क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। ओके, इस प्रकार से समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार बंद पास 2 में चलेंगे। बंद पास 2 में इसमें भी हम किरचॉफ का नियम लगाएंगे। तो अब यहां से चल रहे हैं तो I2 के संगत प्रतिरोध R2, तो I2 गुणे R2। ओके, अब और बढ़ते हैं इस तरह से, ऐसे यूं आएंगे घूम करके वहीं पर। तब यहाँ देख रहे हैं कि धारा क्या है, I1 प्लस I2, तो यहाँ आ जाएगा प्लस, और हम धारा की ही दिशा में जा रहे हैं तो पॉजिटिव रहेगा, I1 प्लस I2, और इसके संगत प्रतिरोध क्या है, R3 इक्वल टू, अब इधर से चले थे हम तो सेल E2 की ऋण प्लेट पहले मिलेगी, यानी हम ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर जा रहे हैं, E2 का मान क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इस प्रकार से घूमकर, इसमें और कोई दूसरा सेल तो लगा नहीं, केवल एक ही सेल लगा, तो आ जाएगी E2। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इन्हीं समीकरणों को हल करके, इन दोनों समीकरणों को हल करके हम I1 और I2 जो धाराएं होती हैं उनका मान ज्ञात कर लेते हैं। ओके, इस प्रकार से ये किरचॉफ का द्वितीय नियम है। और ध्यान रहे, जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है वह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि जब कोई आवेश किसी बंद पास में गति करता है तो ऊर्जा की ना तो हानि होती है और ना ही उसमें वृद्धि होती है, तो इस प्रकार ऊर्जा क्या होती है, संरक्षित रहती है। तो इस प्रकार किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, और प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो अगर आता है किरचॉफ का द्वितीय नियम, एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर किरचॉफ का द्वितीय नियम आता है तो आप उसको किस तरह परिभाषित करेंगे, इस नियम के अनुसार किसी बंद पास में लगे प्रतिरोधों एवं उनके संगत धाराओं के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अर्थात सिग्मा I इंटू आर बराबर सिग्मा E। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक व शेयर जरूर कर दें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।